हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत आराम से होंगे। नवरात्रि की अपनी तैयारियां प्रारंभ कर चुके होंगे। सभी लोग अपने अपने घरों में माता के आगमन की बहुत जोर जोर से तैयारियां कर रहे हैं, ऐसा आप लोग के कमेंट से भी पता चल रहा है। और मैं जानती हूँ कि माता के आगमन की तैयारियां सभी लोग अपने अपने अनुसार बहुत आराम से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रयास कर रही हूँ कि उन तैयारियों में काफ़ी आसानी आ जाए, काफ़ी सहजता आ जाए। मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो नवरात्रि अभी काफ़ी टाइम है शुरू होने में, लेकिन हमें जो है पूरी तरह से इन चीज़ों को समझ लेना और जान लेना अनिवार्य है। तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के और अंतिम समापन आपके पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको दे दूँ। तो उम्मीद और प्रयास मेरा यही है दोस्तों, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी, तो आगे इस तरह की जानकारियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अब दोस्तों, मैं बात कर लेती हूँ कि चैत्र नवरात्रि जो कि 9 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 9 तारीख से प्रारंभ हो रही है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी 8 को ग्रहण जो लग रहा है उसमें क्या गर्भवतियों को सावधानी रखना होगा या नहीं। तो देखिए, इसमें किसी को भी कोई सावधानी रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इस ग्रहण का ना सूतक मान्य है ना फिर ग्रहण मान्य है। तो ऐसी स्थिति में हमें ग्रहण का सूतक या किसी भी प्रकार से ग्रहण का कोई भी हमारे ऊपर दोष नहीं है, तो सूतक पातक की बात नहीं रही। अब हम बात कर लेते हैं कि 9 तारीख को जो हमारा चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है, उस नवरात्रि में हमें क्या करना है। सबसे पहले बता देती हूँ कि यदि आपके घर में माता का कलश रखा जाता है, आप माता का कलश रखते हैं, तो एक दिन पहले ही मिट्टी के हंडिया वगैरह खरीद कर ले आएँ। यदि आप पीतल या फिर तांबे में कलश रखते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन पहले ज़रूर ले आएँ। जो लोग जवारे उगाते हैं उनको एक दिन पहले ही अच्छे जवारे लाइएगा। अगर खराब आपको दुकानदार ने दे दिया ना, तो फिर आप टेंशन में होंगे कि माता की कृपा नहीं हुई, जवारे उगे नहीं। तो करना यह है दोस्तों हमें कि एक दिन पहले जो है जवारे ले आकर के पानी में इनको भिगो दीजिए, और हो सके तो 2 4 5 घंटे या फिर पूरी रात रहने दीजिए। सुबह इनको छान लीजिए, छान कर तब वो जवारे डालिए। देखिएगा बहुत अच्छी जो खेतरी है वो उग कर आएगी। तो ये काम हमें एक दिन पहले से कर लेना है। दूसरी चीज़ कि देखिए, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे में अगर कुछ चीज़ों को समेट करना चला जाए ना, तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इतनी समस्याएं होती हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बहुत बढ़ चढ़ के कह रही हूँ, लेकिन आप लोग बताइएगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। एक तो फलाहार की चीज़ें, पूरे परिवार को मेंटेन करना, इतना पूजा पाठ सब कुछ, तो समस्याएं तो होनी तय हैं। तो ये यदि चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से हम लेकर के चलना शुरू करें, तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो करना ये होगा दोस्तों कि एक दिन पहले हमें सारी व्यवस्थाएं ये सब करके रखना है। कहाँ पे आप माता को विराजित करने वाली हैं। यदि आप अपने मंदिर में पूजा, बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि हम मंदिर में पूजा कर लें या फिर अलग से चौकी लगाएं। तो देखिए, मंदिर में पूजा हम इसलिए नहीं कहते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी विशेष चीज़ें होती है, और कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग से चौकी लगा ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे अगर मंदिर में भी रखना चाहे कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बड़ा है तो मंदिर में रख दीजिए। एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन 5 दिन, जैसी व्यवस्था हो, मंदिर को साफ कर लीजिएगा। जो फूल मालाएं हैं उनको धो लीजिएगा। भगवान के जो वस्त्र वगैरह है सब कुछ साफ कर लीजिएगा। साफ करके मंदिर पूरा 2 3 दिन पहले सजा लीजिएगा। अगर ऐन वक्त पे आप सोचेंगे कि अमावस्या को मंदिर साफ करूंगी, तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये सब काम आपको कर लेना है पहले से। उसके बाद आपको क्या करना है कि मंदिर पूरी सफाई हो चुकी सब कुछ, एक दिन पहले जो स्थान पे आपको माता की चौकी रखनी है, अगर है चौकी तो आप वहाँ चौकी लगा दें। चौकी लगा करके आप कपड़े वगैरह सब कुछ, अगर हो सके संभव हो तो सब ढूंढ के रखिए कि क्या माता को चढ़ाना है। इत्र है, लौंग है, इलायची है, सिंदूर की डिबिया है, क्या क्या चीज़ें चढ़ाना है, सुहाग की सामग्री अगर आप प्रतिपदा को चढ़ाती है, सब ले आकर के वही एक चौके के पास रखते जाइए। मैं क्या करती हूँ, मैं बिल्कुल वही करती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ, और इसलिए मुझे कलश स्थापना के समय कोई जल्दी नहीं होती है, और इसलिए मैं आराम से अपनी पूजा कर पाती हूँ। क्योंकि जब शुरू शुरू का टाइम था ना, तो मैं भी चीज़ें उतनी ढंग से नहीं कर पाती थी, तो बहुत ज़्यादा उलझन रहती थी। तो वो चीज़ें मैं अब जो है करते करते सीख गई हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो भूलेंगे नहीं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। अब देखिए, मैं कह रही थी कि आप सारी सामग्रियाँ एक जगह पे रख लीजिए। क्या चढ़ाना है, क्या हो सके तो आप एक बड़ा सा बास्केट ले लीजिए, उसी में सारी सामग्रियाँ जो पहले दिन की पूजा में लगने वाले हैं वो सब वहाँ रखते रहिए। बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि अब आप जब
पहले दिन की पूजा होगी। आप पहले दिन की पूजा विधि विधान से आप अपना कलश रखिएगा। जो मुहूर्त की वीडियो तो आपको मिल ही जाएंगी, तो उस मुहूर्त में 9 तारीख को आप कलश रख दीजिएगा। कलश रख करके, और यदि आप 9 दिनों का व्रत रखने वाली हैं तो आप संकल्प करेंगी, और यदि केवल आप प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करने वाली हैं तो आप वो भी संकल्प करेंगे माँ के सामने। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं तो आप वो भी संकल्प करेंगे, और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो आप माँ से वो भी कहेंगे कि माँ हम दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, आपकी नामावली पढ़ेंगे, कवच, कीलक, अर्गला पढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ रहे वो बोलेंगे। आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहे, जो पढ़ना हो आपको वो बोलिएगा। और हाँ, नवरात्रि में कौन सा पाठ करना चाहिए वीडियो दे चुकी हूँ, सप्तशती कैसे पढ़ना चाहिए वो भी दे चुकी हूँ वीडियो, तो चेक नहीं किया तो आप चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को। अब ये चीज़ें हो गई। उसके बाद दोस्तों अगले दिन जो है हम कलश रखेंगे, और कलश जो लोग नहीं रखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि कलश रखना बहुत भारी है, बस एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कलश रखना कहीं भी कोई भारी नहीं है, और कलश रखने से माँ का आह्वान हो जाता है। थोड़ा सा एक नियम विधि विधान और अलग हो जाता है। यदि संभव हो तो आप लोग कलश रख लीजिएगा, कलश रख लीजिएगा। उसके बाद अब कुछ लोग अखंड दीप जलाते हैं, कुछ लोग नहीं जलाते हैं। तो देखिए इसमें पूरी तरह से अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मान्यता है। अगर आप कलश रखते हैं तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं, और नहीं भी चाहें तो आप बिना अखंड दीपक जलाए आप सुबह शाम भी दीपक जलाकर, कलश रखे हैं तो भी आपको सुबह शाम दीपक जलाकर माँ की आरती और पूजा कर लेना है। अखंड दीप अगर आप चाहें जलाना तो देखिए उसमें नियम थोड़ा ज़्यादा होते हैं, इसलिए अखंड दीप में जो है आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए, आपको घर छोड़कर बंद करके नहीं जाना चाहिए। तो अखंड दीप जलाना बड़ी बात नहीं है, बस ये दिक्कत हो जाती है ना कि उसमें एक बच्चे की तरह दीपक की सेवा करनी होती है, और कहीं बुझ जाता है तो मन में बड़ा तकलीफ होती है कि अखंड दीप हमारी बुझ गई। तो अपनी व्यवस्थाएं देख लीजिएगा, जिनको ज़्यादा घर से बाहर जाना है वो अखंड दीप न जलाए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अखंड दीप जलाए बिना हम कलश रख सकते हैं? जी बिल्कुल, कलश की प्रक्रिया अलग होती है, अखंड दीप की प्रक्रिया अलग होती है। वो हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। जला देते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि स्थितियां नहीं है, नहीं जला पाते हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से करके हमारे पहले दिन की पूजा आराधना शुरू हो गई। अब नवरात्रि व्रत हमारा प्रारंभ हो गया। जो लोग प्रतिपदा का व्रत करेंगे वो 10 तारीख को अपना पारण करेंगे, और जो लोग नहीं करेंगे उनका 9 दिनों तक ये व्रत निश्चित रूप से चलेगा। व्रत में देखिए दुर्गा सप्तशती के अनुसार व्रत में जो है आपको तेल नहीं लगाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। जिनको बार बार बाहर जाना है, धूल धुआं इस तरह की प्रदूषण वाली चीज़ें हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग अपना धो लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होती हैं, ज़्यादा गंदगी हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो धो लीजिएगा। लेकिन देखिए पहले की महिलाएं तो ये सब चीज़ नियम कर देती थी कि वो जब अष्टमी में कलश रखती थी, फिर जब प्रतिपदा के दिन तभी बाल धोती थी। तो अगर हो सके ये चीज़ें बच जाए तो बचा लीजिएगा, न बचे तो धो लीजिएगा। अब तेल तो बच जाएगा, तेल में विशेषकर सरसों का तेल ये नहीं लगाना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए। ये सब दुर्गा सप्तशती की किताब से ही मैं नियम बता रही हूँ, आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो ये सब नियम आपको ज़रूर पालन करना चाहिए। नाखून वगैरह ना काटिए, बच्चे हैं तो उनको भी रोकिए कि बाल वगैरह ना कटवाएं, नाखून ना काटें। हो सके तो 9 दिन लहसुन प्याज भी आप लोग मत खाइए। लेकिन किसी भी तरह से घर में झगड़े झंझट या फसाद इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप खाने दीजिए परिवार वालों को, क्योंकि झगड़ा करके कोई भी व्रत करना, कोई भी पूजा करना, कोई अनुष्ठान करना फिर अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग खाते हैं खाने दीजिए। प्रयास करिए कि जो लोग 9 दिनों तक जो है घर में लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, उन घरों में यदि आवश्यकता आपको न लगे तो कलश भी मत रखिए, क्योंकि जब लहसुन प्याज की गंध उड़ेगी तो अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से कोशिश करें कि लहसुन प्याज लोग छोड़ ही देते हैं, माता से प्रार्थना करें कि वो लोग लहसुन प्याज छोड़ दे, यही अच्छा है। क्योंकि हमेशा तो लोग जो है मानेंगे नहीं, लेकिन कोशिश करें कि 9 दिनों में माँ का पहरा होता है, लहसुन प्याज छूट जाए तो बहुत उत्तम होता है। तो ये काम कर लें, और नवरात्रि को जो नियम है उनका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। ध्यान दीजिए, झूठ बोलना, छल कपट, मिथ्या भाषण से बचना चाहिए। हो सके तो फ़ोन वगैरह पर भी कोशिश करें कि सही बोले। देखिए देखने वाला ईश्वर होता है, वो हमें लगता है कि हम किसी के खिलाफ चुगली किए या कुछ भी किए, इसका एक एक चीज़ का फल हमें मिलता है। और इन दिनों तो इतना पवित्र पावन वातावरण है, तो प्रयास करना चाहिए किसी के बारे में झूठ वूठ ना बोले। कोशिश करिए, मानव शरीर है, मानव मन है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन कोशिश अपना करते रहिए। अब अगली चीज़ आपको बता देती हूँ, अगली चीज़ आपको क्या करना है। अगली चीज़ ये करना है दोस्तों कि अब आपकी अष्टमी पूजी जाएगी।
तो इस बार जो है पूरे 9 दिनों की हमें नवरात्रि मिल रही है। तो अष्टमी पे जो लोग व्रत करेंगे वो नवमी पे अपना पारण कर लेंगे। कन्या पूजन की बात है तो कन्या पूजन आप लोग अष्टमी नवमी दोनों में कर सकते हैं। जिन लोगों को कन्याएं नहीं मिल रही हैं वो कहीं भी दुर्गा जी के बड़े मंदिर में जाएं, वहां जाकर पूरी हलवा चना माता जी को भोग लगाएं। यदि बच्चियां कोई मांगने वाली भी मिलती है तो उनको दे करके पैसे प्रसाद पैर छू लीजिए, तो आपका नियम भी पूरा हो जाएगा। यदि संभव हो तो घर में कन्याएं जरूर बुलाइए। कन्याओं को बुलाने बिना जो है हमारा व्रत संपूर्ण नहीं होता है। लेकिन होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है इच्छा रहती है, नहीं हो पाती है व्यवस्थाएं या लोग नहीं भेजते हैं, तो देखिए वो चीज़ अलग है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सके तो कन्या पूजन जरूर कर लीजिए। इस तरह से करके दोस्तों हमारा व्रत पूर्ण होता है। अब बारी आती है हमारे पारण की। तो पारण जो लोग 9 दिनों का व्रत करेंगे उनका पारण 10वीं तिथि में होगा। कलश स्थापना और कलश विसर्जन के बाद उनका पारण होगा। लेकिन जो लोग पहले और 8वें दिन का व्रत रखते हैं, चढ़ती उतरती जिसको बोला जाता है, वो 9वें दिन व्रत का पारण करेंगे। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार 9 रात्रियां और 9 दिनों का व्रत आपको करना अनिवार्य है, इसलिए आप 10वीं में ही पारण करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जब सप्तशती का पाठ हो गया, हवन हो गया तो आप पारण कर सकते हैं। तो देखिए अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं शास्त्रों के नियम बता रही हूँ। मैं खुद अपनी बात भी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको शास्त्रों का जो नियम है वही बता रही हूँ कि शास्त्र कहते हैं कि 10वीं में ही 9 दिनों के व्रती का पारण होना चाहिए, यही सर्वथा योग्य है। तो इस तरह से करके नवरात्रि के व्रत का पारण आपका हो जाना चाहिए। अब अगली चीज आपको बता दूं दोस्तों कि पारण कर लिए, पारण से पहले थोड़ा दान हो सके संभव हो तो जरूर करिए। वैसे दान का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है इसमें। शास्त्र मानते हैं कि जब कन्याओं को आपने भोजन कराया या उन्हें जो दान वगैरह करना था आपने कर लिया तो आपका व्रत पूर्ण हुआ। इस तरीके से करके आप जो है ये सारे काम कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रयास करें कि आप मेहंदी ना लगाएं, इस तरह की चीज़ें नहीं लगाई जाती है। पीला सिंदूर आप माँ को अर्पित करें, वही सिंदूर आप अपनी मांग में भरें। मतलब अपनी मांग नहीं भरी जाती, अपने सिंदूर नहीं लगाया जाता, अपने इत्र नहीं लगाया जाता है। यदि कहीं आवश्यकता हो जाने आने की तो वही चीज़ें हम माँ को अर्पित कर देते हैं और वही खुद अर्पित कर लेते हैं। मान लीजिए नए कपड़े भी नवरात्रि के 9 दिनों में मना होते हैं, लेकिन आवश्यकता है, कहीं जाना है, मजबूरी है, शादी है, कुछ भी है, तो आप क्या करें, माँ को खरीद के चढ़ाइए और खुद वही चूड़ी वही सिंदूर वही बिंदी आप पहन लीजिए। बाकी प्रयास करें नहीं जाना है तो नई चीज़ों से परहेज करें। जिन लोगों के यहाँ शादी विवाह है और खरीदारी वगैरह है तो इन दिनों में जैसे कि खरमास लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गहने कैसे नहीं हो, तो इन दिनों में शुद्ध दिन है। आप अपने जो सामान वगैरह खरीदना है, गहने खरीदना है, चुनरी पियरी जो भी चीज़ें खरीदना है, आप एकदम निश्चिंत होकर के इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और अपना नापने वगैरह की आवश्यकता है तो वो नाप भी सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये 9 दिनों का काफ़ी पावन और पवित्र जो व्रत है, अगर कोई ज़रूरत है या कोई गलती हो ही जाती है, लगता है कि नहीं होना चाहिए और हो गई, तो बस सच्चे दिल से माँ से प्रार्थना करिए। सच्चे दिल से माँ से प्रार्थना करिए, वो सब सुनती है, वो आपका दुख तकलीफ आपसे भूल जो हुई है उसको जरूर माफ़ी। दोस्तों कई ऐसे प्रमाण हैं जो कि मैं वीडियोस में तो नहीं बताई हूँ कभी, लेकिन मेरा मन मानता है कि मैं वो चीज़ें समझती हूँ कि जब कोई गलती हमसे हो ही जाती है तो माँ से केवल और केवल क्षमा प्रार्थना करिए। तो पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करना मत भूलिएगा। माँ आपकी सभी तकलीफ सभी दिक्कतों को दूर करेंगी। पूजा के अंत में माँ से क्षमा प्रार्थना चाहे आप पढ़ के बोलिएगा कि हे देवी दुर्गा, मैं निरापराधी हूँ, मेरे द्वारा सहस्त्रों अपराध होते हैं, ऐसा मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ऐसा समझकर मैंने उन अपराधों को क्षमा करो। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, कुछ तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो कहो करो देवी। अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो मैंने न्यूनता अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा देवी परम माता कामेश्वरी मुझ पर प्रसन्न रहो और मेरे द्वारा किए हुए इस पूजा पाठ जप तप को स्वीकार करो, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती से इसे पढ़ भी सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी तो जो है मैं प्रयास करूंगी, जो भी वीडियो होगी आगे वो आपको मिलती रहेगी। और चलिए दोस्तों अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।